starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum 10th class, how are you all? I hope you all are fine at home. Okay ji. My name is Hafsa Batul. From last 3 years, I am teaching you mathematics in Girls Campus from Ahmedabad. Dear student, as you know, due to COVID-19, our school system has been stopped. So our school decided to have online videos lecture. These lecture will be provided you on daily basis. So you must have to study daily, and we will provide your homework task on muslimappbook.com. Whenever you complete your homework, you have to submit soft copy on app or hard copy in school. We will check out your homework and marks will be provided you. Okay ji. Now we discuss about the syllabus of first term. अब हमने डिस्कस करना है सिलेबस, हमने डिस्कस करना है, ठीक है बच्चों, कि हमने इस वाले टर्म में कौन कौन से चैप्टर को हमने स्टडी करना है, ठीक है। यूनिट नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यूनिट नंबर 2 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यूनिट नंबर 3 है वेरिएशंस, यूनिट नंबर 4 है पार्शियल फ्रैक्शंस, यूनिट नंबर 9 है कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यूनिट नंबर 10 है हमारे पास टेंजेंट टू अ सर्कल। यानी तकरीबन 6 चैप्टर हमने इस वाले टर्म में स्टडी करने हैं। आप लोगों ने डेली बेसिस पे लेक्चर सुनकर जो आपको होमवर्क दिया जाए, जो आपको क्लास वर्क दिया जाए, वो एज इट इज़ आप लोगों ने कॉपीज़ पे उतारना है। और आप लोगों ने डेली बेसिस का होमवर्क पिक्चर लेकर आप लोगों ने muslimappbook.com जो है मुस्लिम की ऐप है, आप लोगों ने वहाँ पे जाकर उसको सॉफ्ट फॉर्म में सबमिट करवाना है डेली बेसिस पे, ठीक है। और अगर आप मुस्लिम ऐप पे आप लोग नहीं करवाना चाहते तो हार्ड फॉर्म पे आप लोग स्कूल में सबमिट करवा सकते हैं होमवर्क, ठीक है। लेकिन डेली बेसिस पे ही काम करने और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके जी, अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन पे और उसकी बेसिक्स पे, ठीक है। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसकी डेली लाइफ पे कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है, ठीक है। उसको हम आगे चलकर डिटेल में वो कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने सबसे पहले किसको डिस्कस करना है, डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब किसी भी मैथमेटिक्स में क्या होता है, किसी भी टॉपिक को स्टडी करने से पहले उसकी डेफिनेशन को पढ़ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है, हम एकदम से एक्सरसाइज पे चले जाते हैं, जंप करते हैं एक्सरसाइज पे, तो इसी वजह से हमारा प्रॉब्लम वहाँ से आता है। हम बेस को समझते ही नहीं है, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन को समझना ही नहीं होता, बस डायरेक्ट हम जाकर एक्सरसाइज पे जंप कर देते हैं क्वेश्चंस पे, तो जाहिर बात है वो हमें कहाँ से समझ आते हैं। तो सबसे पहले हम जो भी मैथमेटिक्स में आप लोगों ने जिस क्वेश्चन को, जिस टॉपिक को भी आप लोगों ने समझना होगा, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, उसके बेस को समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। 2 लाइन की, 3 लाइन की, 5 लाइन की, 10 लाइन की डेफिनेशन जो होती है वो हमारे सारे चैप्टर को क्लियर कर देती है, वो हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देती है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, यानी डिग्री क्या होती है, पावर 2। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म इसकी ये होगी ax² + bx + c = 0। अब देखें हमारे पास इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, दोबारा से देखें डेफिनेशन को जो हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 यानी पावर 2, वो इक्वेशन जो हमारे पास 2 जिसकी पावर 2 से स्टार्ट होती है, तो दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखें इसकी आगे जाते हैं, इसकी और डिटेल भी समझ लेते हैं, लेकिन ये आप लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म में इसको समझना होगा, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म है जो हमारे पास डिग्री ऑफ 2 है, यानी ax² + bx + c। x² वाली टर्म कौन सी है, ये क्वाड्रेटिक टर्म है, दूसरी वाली लीनियर टर्म है और तीसरी वाली कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। कांस्टेंट यानी सिंपल एक नंबर हमारे पास गिवन होगा, ठीक है। लीनियर टर्म यानी जिसकी डिग्री 1 होती है। अब देखें ना, x की पावर क्या है, 1 है, x की पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये लीनियर टर्म है। जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन होती है। लेकिन ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करेंगे क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रही। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म है, सेकेंड टर्म हमारे पास लीनियर टर्म है और थर्ड टर्म हमारे पास कॉन्स्टेंट है क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल नहीं है। चलें जी आगे चलते हैं।
वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब ए बी सी क्या है, वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। इसमें हमारे पास वेरिएबल टर्म एक्स है, ठीक है, और ए बी सी क्या है, ये रियल नंबर्स, यानी कोई से भी रियल नंबर कौन से होते हैं, जो हमारे पास हर यूनिवर्स में जो नंबर भी हमारे पास यूज होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। यानी इसकी जगह हमारे पास कोई से भी नंबर गिवन होगा, ठीक है, ए बी सी की जगह। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली उन चीज़ों का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स की डेफिनेशन में दोबारा से थोड़ी सी बता देती हूँ, 9th क्लास में हमने इसको डिटेल में डिस्कस भी किया था। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, यानी रेशनल और इरेशनल का यूनियन, यानी यूनिवर्स में जितने भी नंबर यूज होते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन उसको डिवाइड कर दिया गया है रेशनल में और इरेशनल में, ठीक है। तो बस यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ क्वाड्रेटिक को ही समझना है, ठीक है। नोट, the name quadratic comes from quad meaning square because the highest power of variable is 2। ये अब इसको समझना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम दिया हुआ है, ठीक है। कॉर्ड का मतलब होता है मीनिंग, किसका क्या मतलब होता है, स्क्वायर। स्क्वायर का क्या, यानी पावर ऑफ 2, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, कि हमारे पास वेरिएबल की फर्स्ट पावर क्या, वेरिएबल जो फर्स्ट वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 2 है, यानी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 है। तो इसलिए क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर, यानी पावर ऑफ 2, इसीलिए इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम दिया हुआ है। चलें जी आगे चलते हैं। Why इट्स इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये डेली लाइफ पे कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है वो आप लोगों को सारा बताना है हमने, ठीक है। बस इसको सिर्फ समझना ज़रूरी है कि डेली लाइफ पे इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जब करेंगे तो ये सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट इस वजह से बताया जा रहा है कि ये डेली लाइफ पे कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर यूजफुल इन मैनी अदर एरियाज, डेली लाइफ पे हमारे पास कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। फॉर अ पैराबोलिक मिरर, अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और अ सैटेलाइट डिश, द शेप इज डिफाइंड बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पैराबोलिक हमारे पास जो कर्व्ड शेप होती है, गोल शेप, एक गोल मिरर कह देते हैं इसको, शीशा जैसे, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और सैटेलाइट डिश, सैटेलाइट डिश देखा होगा, उसकी शेप कैसे होती है, बिल्कुल गोल होती है कि नहीं होती। द शेप इज डिफाइंड बाय द क्वाड्रेटिक, वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन किया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज वहां पे किया जाता है, कर्व शेप पे। पैराबोलिक मिरर मैं दोबारा से बता रही हूँ, पैराबोलिक मिरर क्या होता है, हमारे पास एक कर्व मिरर होता है, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं, यानी एक चीज जो हम रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट किया जाता है, यानी उसको सैटेलाइट डिश भी कहा जाता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी कहा जाता है और सैटेलाइट डिश भी कहा जाता है। द शेप इज डिफाइंड बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके जी, दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आल्सो नीडेड व्हेन स्टडीइंग लेंसेज। अब देखें लेंस हमारे पास क्या होते हैं, कर्व शेप में होते हैं कि नहीं, और अ कर्व मिरर्स, ठीक है, कर्व यानी गोल, वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ये फिर जाकर हाई लेवल पे उसको कैसे करते हैं वो वहां पे, लेकिन इधर सिर्फ आपको समझना जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। मैनी क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग टाइम, बहुत क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें टाइम, डिस्टेंस और स्पीड गिवन होती है, जैसे फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहाँ पे हम टाइम फाइंड करते हैं या डिस्टेंस या स्पीड, वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया जाता है। एक दूसरी एग्जांपल ली है हमने बॉल्स, मिसाइल और स्टोन की, ठीक है। व्हेन यू थ्रो अ बॉल, जब हम एक बॉल को या मिसाइल को या किसी स्टोन को जब हवा में फेंकते हैं, ठीक है, पहले तो हवा में वो एक चीज क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो जा रही होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, देन कम्स डाउन अगेंस्ट फास्टर एंड फास्टर, और वो क्या होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जाती है। तो वहां पे भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो उसकी पोजीशन बता रही होती है, ठीक है। तो ये सिर्फ आप लोग उसको माइंड में रखें, ठीक है। ये फिर उसको हाई लेवल पे जाकर उस चीज़ को किया जाता है, ठीक है। सिर्फ इसको समझना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑल दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, जाहिर बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0,
ऑल दोज वैल्यूज, जब उसको सॉल्व, सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, जब हम किसी वहां पे जो वेरिएबल लाई कर रहा है, जो उस इक्वेशन में जो वेरिएबल लाई कर रहा है, जैसे वहां पे एक्स कर रहा था, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हम जब फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होता है, उसका सोल्यूशन होता है। तो देखें यही बात स्टेटमेंट में ही मेंशन है, डेफिनेशन में, कि ऑल दोज वैल्यूज, वो तमाम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, किसकी, वेरिएबल की, फॉर विच द गिवन इक्वेशन, आपके पास कुछ इक्वेशन ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सरसाइज में, इज ट्रू आर कॉल्ड सोल्यूशन और द रूट्स, उसको सोल्यूशन भी कहते हैं और उसको रूट्स भी कहते हैं। एंड द ऑफ द इक्वेशन एंड सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूशन सेट, और उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन सेट में जब मेंशन करते हैं करली ब्रैकेट में, तो क्या होता है, वो सोल्यूशन सेट ही होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उस तमाम सोल्यूशंस को सोल्यूशन सेट कहा जाता है, ठीक है, जब वो ट्रू होती हैं वो क्वेश्चंस। आगे जाकर हम जब उसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा बता रही हूँ आप लोगों को कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहां पे एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल की जब हम उसको सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो उन वैल्यूज को, अगर वो वैल्यूज ट्रू हैं तो उनको क्या, सोल्यूशन भी बोलते हैं और उसको रूट्स भी बोलते हैं। तो सेट ऑफ, हमारे पास सेट यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, तो उसके सोल्यूशन भी 2 ही आएंगे, तो उनको क्या कहते हैं, सेट ऑफ सोल्यूशन या सोल्यूशन सेट कहा जाता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने मेथड से सॉल्व करेंगे, 3 मेथड से सॉल्व करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने मेथड से सॉल्व करेंगे, 3 मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। समझ आ गई है। एक्सरसाइज पे जब जाएंगे तो आप लोगों ने सिर्फ इसकी बेस को समझना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने मेथड से सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है। यानी x की वैल्यू, वहां पे जो x होगा ये वेरिएबल, उसकी वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया होगा कि फैक्टराइजेशन से करें, फैक्टराइजेशन क्या होता है उसको डिटेल बाद में करेंगे, ठीक है। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला की भी आगे जाकर डिटेल बता देती हूँ आप लोगों को। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 है, दैट इज द फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से आया, कहाँ से आया, कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसको आगे जाकर मैं आप लोगों को उसकी डिटेल बता देती हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और उसको हम सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और उसमें से लास्ट में उसका आंसर क्या आएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को, उसमें से लास्ट में आंसर क्या आता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है, ठीक है। अब देखें आगे चलकर करें डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेरिवेशन करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टेप्स को माइंड में रखना है, ठीक है। ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर सेकंड वाला मेथड ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वी कैन डिराइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर द सोल्यूशन ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पीछे जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया है ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 है। अब हम उसी को डिराइव करेंगे कि कैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उस पर हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का। चलें जी आगे चलकर देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सबसे पहले हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का स्टेप माइंड में ये रखना है कि कांस्टेंट टर्म को हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का फर्स्ट मेथड क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने कांस्टेंट टर्म को राइट से लेफ्ट से राइट पे लेकर जाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ए है, बी है या सी है, सी है, ठीक है। वो ए और बी तो हमारे पास ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। अब सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो उसको हम
कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये जो मैंने आपके ब्रैकेट में लिख कर दिया हुआ है, देखें, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। अब देखें ax² प्लस bx, तो यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे प्लस, तो उधर जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, क्या हो गया वहां पे जाकर, माइनस हो गया, ठीक है, वहां पे प्लस था तो इस साइड पे हमने शिफ्ट किया तो प्लस से माइनस हो गया, ठीक है। अब हमने सेकंड स्टेप माइंड में रखना है कि हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का सेकंड स्टेप क्या होगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को बोथ साइड पे डिवाइड करना है। क्या करना है, बोथ साइड पे हमने डिवाइड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, देखे ना, एक्स का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है कि नहीं है, इसको बोथ साइड पे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। देखें बोथ साइड पे जब डिवाइड किया तो ए एक के साथ कट जाएगा तो b बाय ए हो जाएगा और माइनस सी बाय ए हो जाएगा। दैट इज द सेकंड मेथड, दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया, दोबारा बता रही हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर का। कंप्लीटिंग स्क्वायर का हमने मेथड अप्लाई करना है और क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड पे शिफ्ट करना, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को बोथ साइड पे डिवाइड करना। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप देखें, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, बी है कि नहीं है, देखें ऊपर देखें, जो लास्ट हमारे पास स्टेप था बी था, सॉरी बी बाय ए है, बी बाय ए है कि नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी बाय ए, इसको हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है, इसका हाफ करना है और बोथ साइड पे ऐड कर देना है। अब देखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स को देखें ना क्या है, b बाय ए है कि नहीं, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसको आधा करें तो b बाय 2a नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, x को नहीं लेंगे, x के साथ जो कोफिशिएंट है हमने उसको उठाना है, ठीक है। ये इसका थर्ड स्टेप है, ये अपने माइंड में रखना है, ये बार बार प्रैक्टिस से ये चीज आएगी, ठीक है। आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ उसी को माइंड में रखें और उसकी प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है। देखें दोबारा से मैं बता रही हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b बाय ए है कि नहीं, तो थर्ड स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या होगा कि b बाय ए का हाफ करना है, क्या करना है, b बाय ए का हाफ करना है, तो b बाय 2a हो जाएगा, फिर उसके ऊपर स्क्वायर करना है और बोथ साइड पे जो अबव इक्वेशन है, अबव कंडीशन, उसको बोथ साइड पे ऐड कर देना है, ठीक है। दैट इज द थर्ड स्टेप ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये देखें बोथ साइड में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड से तो सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में, कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें आगे जाकर बता देती हूँ मैं वो भी। अब देखें हमारे पास क्या आ गया, x प्लस, अच्छा ये देखें लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर, जो सेकंड लास्ट स्टेप है उसको देखें, एक्स स्क्वायर b बाय ए एक्स प्लस b बाय 2a का स्क्वायर माइनस सी बाय ए प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। अब जो लेफ्ट साइड वाला स्टेप है उसको देखें, ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर, इधर मैंने साइड पे आप लोगों को ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं। एज वी नो दैट कि जब हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर, दैट इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होगा, देखें ना, एक्स स्क्वायर b बाय ए एक्स b बाय 2a का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर है, दूसरे वाले को 2ab कंसिडर करते हैं और b स्क्वायर, तो अब ये कौन कौन सी टर्म फैक्टर में जाएंगी, स्क्वायर वाली, x और b बाय 2 है अकॉर्डिंग टू, ये आपके पास 3 डॉट्स में जो फार्मूला गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर में मर्ज कर दी है, ठीक है, दैट इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर। c बाय ए प्लस अब b स्क्वायर बाय 4a का स्क्वायर हो जाएगा। हमने राइट साइड से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना है। अब आगे चलते हैं, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी आप लोगों को। अच्छा अब हमने क्या करना है, x बाय बी एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस सी बाय ए प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। अब देखिए हमने लेफ्ट साइड को हमने फिलहाल इसको एज इट इज रहने देना है, राइट साइड को हमने सॉल्व करना है। तो राइट साइड के दरमियान में देखें क्या है, c बाय ए और b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर के दरमियान कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। जब फ्रैक्शंस के दरमियान क्या होता है, प्लस माइनस का साइन होता है, तो हम क्या करते होते हैं, एलसीएम लेते होते हैं। क्या करते होते हैं, एलसीएम लेते होते हैं, किसका, डिनोमिनेटर का। अगर हमारे देखें यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, पहले स्टेप में ही देखें सेम नहीं है, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, सेम नहीं है, a है और दूसरा 4a स्क्वायर है। तो हमने क्या करना है, ये रफ वर्क में देखें, ये स्टेप्स माइंड में रखते जाएं, ठीक है। रफ वर्क, कॉमन फैक्टर, एलसीएम का फार्मूला क्या है, कॉमन फैक्टर देखें हमारे पास, दोबारा से मैं फर्स्ट स्टेप पे जा रही हूँ।
कि हमारे पास न्यूमिनेटर तब प्लस हो सकते हैं जब डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो, सेम हो, लेकिन यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो रफ वर्क पे मैं गई, क्या किया, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर किया, दैट इज द फार्मूला ऑफ एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम हमने निकालना है किसका, डिनोमिनेटर का। फर्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास कॉमन क्या है और नॉन कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, ए दोनों में कॉमन है कि नहीं है। फिर नॉन कॉमन हमारे पास 4a रह जाता है, फर्स्ट सेकंड में 4 और वहां पे हमारे पास एक और a रह जाता है, दैट इज द नॉन कॉमन फैक्टर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4a² आ गया, तो ये हमारे पास एलसीएम टर्म आ गई। अब एलसीएम का दूसरा स्टेप क्या होता है कि फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ और जो फर्स्ट स्टेप में देखें c/a और b²/a² है, उसको फर्स्ट स्टेप के साथ फर्स्ट क्या कहते हैं उसको, फ्रैक्शन के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। दोबारा मैं बता रही हूँ, दोबारा गौर से सुने कि हमारे पास क्या होगा कि जब भी हम फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस माइनस का साइन आता है तो हमने क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। देखें अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक a है और दूसरा 4a² है, तो हम रफ वर्क में गए, वहां पे हमने एलसीएम का क्या मेथड यूज करना है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। किसका, न्यूमिनेटर का नहीं, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में क्या है, a है और दूसरा क्या है, 4a² है, 4a² है, तो दोनों में से पहले कॉमन निकालना है, तो कॉमन दोनों में से a है और नॉन कॉमन हमारे पास 4a रह जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4a² आ गया। 4a² हमारे पास एलसीएम टर्म है, इसको पहले वाले फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड वाले फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने से a के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास -4ac रह जाएगा। ठीक है, देखें फिर सेकंड टेकिंग एलसीएम के बाद वाले स्टेप में देखें -4ac और सेकंड स्टेप के साथ सेकंड फ्रैक्शन के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो b²/4a² मल्टीप्लाई बाय 4a² के साथ कट जाएगा तो b² रह जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया, ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, b²। अब मैंने थोड़ा सा माइनस वाली टर्म को साइड पे कर दिया और थर्ड स्टेप में देखें जरा, b² - 4ac डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 4a², होल डिवाइडेड बाय ये कहाँ से आया, 4a², एलसीएम वाली टर्म आ गई। ठीक है, एलसीएम मैंने आपको यहाँ पे रफ वर्क में दोबारा से आप लोग करें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जाहिर बात है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, सोल्यूशन फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, तो वहां पे एक्स आ रहा था तो एक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी हमने एक्स को लाकर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। ये देखिए हमारे पास आ गया, स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा, b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय, अब ऊपर से हमने हमारे पास एक्सप्रेशन है तो स्क्वायर वहां से नहीं कटेगा, नीचे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन टर्म है 4a², तो 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 एंड a² इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a। 4 से कट गया तो हमारे पास 2 आ गया और a² से हमारे पास कट गया तो a आ गया। ठीक है, और हमारे पास न्यूमिनेटर में से एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वहाँ पे कंप्लीट, b² - 4ac, तो वहाँ पे नहीं कटेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसको लेफ्ट साइड पे अकेला छोड़ देंगे और b/2a इस साइड पर सिंपल, हमने b/2a की टर्म हमने जारी बात एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाना है ना, वेरिएबल टर्म हमारे पास x है तो उसको हमने लेफ्ट साइड पे अकेला छोड़ देना है, तो अब b/2a उसके साथ प्लस हो रहा था तो हमने क्या कर दिया, इस साइड पे लाकर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, वहां पे प्लस है तो यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगेन हमारे पास फ्रैक्शंस के दरमियान में क्या है, प्लस माइनस है कि नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, सेम है कि नहीं है, 2a अब सिंपली क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर आपस में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, टेकिंग एलसीएम इनका सेम ही होगा 2a, अब क्या है -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब हमारे पास दैट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको मैंने स्टार्ट में बताया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो अब बच्चों आप लोगों ने जस्ट फार्मूले को समझना है। ठीक है, यानी आप लोगों ने फार्मूले को माइंड में रखना है, आगे जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे आप लोगों ने इसी बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आप लोगों को डेरिवेशन करवाने का मकसद क्या था कि आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप्स माइंड में आ जाए, आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने बस बेसिक्स क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठाते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर के बेसिक्स 3 स्टेप्स को अप्लाई करते हैं और हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाता है। ठीक है,
तो आप लोगों ने एज इट इज़ कॉपी पे उतारना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और एज इट इज़ आप लोगों ने समझना है। तो आप लोगों को, अगर आप लोग ये नहीं समझोगे तो आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप समझ में नहीं आएंगे। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो आप, उम्मीद है आप सारे बच्चों को समझ आ गई होगी। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।